राम राम भाइयों। भैया जी, आज बात फिर कॉकरोच आंदोलन की। कॉकरोच आंदोलन फेल कैसे हो गया? उसके फेल होने के 3 कारण आज मैं आपको बताऊंगा। पहला, विपक्ष की पार्टियों का असहयोग। जो विपक्ष था उसने कॉकरोच आंदोलन जो मूवमेंट था उसको सही से सहयोग नहीं दिया। विपक्ष इस उथल पुथल में मचा रहा कि किस पार्टी को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा हाइप बनाया गया था कि कॉकरोच आंदोलन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और पता नहीं कितना नुकसान होगा। सामने वाली पार्टी का नुकसान होने की संभावना बहुत लग रही थी। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए कि किस पार्टी का फ़ायदा हो जाएगा, आपस में ही विपक्ष में थोड़ा सा लोचा था। कांग्रेस के कुछ लोग पहुंचे थे जंतर मंतर सहयोग करने के लिए, और विपक्ष की पार्टियों के कोई भी मेंबर वहां पहुंचे नहीं। कांग्रेस के 2-3 चमचे दिखे थे तिलचट्टों के साथ। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया। वो कुछ बोलना चाहते थे, तो इन तिलचट्टों को लगा कि यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और किसी एक विपक्ष की पार्टी के अंडर गाइडलाइंस में काम कर रहे थे ये लोग। तो बाकी जो विपक्ष की पार्टियां थी वो ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई फ़ायदा हो रहा है या उनको स्टेज पे जंतर मंतर पे स्पेस मिल रही है। तो आपसी असमंजस थी विपक्ष के अंदर, जिसके कारण ये डगमगा गया। हाँ, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे पर खुल के नहीं आए। विपक्ष को लगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट है, विपक्ष भी झांसे में आ गया। उनको लगा बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, और उसको फ़ायदा ना हो जाए, इसको फ़ायदा ना हो जाए। अरे पहले नुकसान तो कर लो किसी का, फ़ायदा बाद में देखते। पहले फ़ायदे के लिए इन्होंने सहयोग मतलब नहीं किया इस आंदोलन में। दूसरा कारण दूसरा कारण है कि कमज़ोर नेतृत्व। जिस बंदे को आपने हीरो बना के मैदान में उतारा, अभिजीत, वो सच में तिलचट्टा ही निकला। आपको परमिशन है आंदोलन की मिल गई जंतर मंतर पे, आपने एक चेहरा नहीं चुना। ये चेहरा चुना, वो टीवी, वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो बयान दे रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, तो पता नहीं चल रहा था। बड़ा ऐसा लग रहा था जोशीला बंदा है। लेकिन जब वो सामने आया, टिंडू था। ना उसका कोई अपनी पर्सनैलिटी, ना उसके बात में कोई ऐसे डायलॉग जो हिट हो जाए, और ना ही कोई उसका ऐसा बैकग्राउंड कि यार उस छवि को देखते हुए कुछ हो। वो कुछ भी नहीं था, उसको हीरो बना दिया। और फिर जब वो सामने आया पब्लिक के, ओए होए होए होए, वो किताब सी लेके ऐसे बंदर की तरह कूदता हुआ आ रहा है एयरपोर्ट पे। उसके बाद फिर जंतर मंतर आया, 3-4 तो कॉस्ट्यूम बदल दी भाई ने। फिर उसके बाद में 2-3 घंटे के ही आंदोलन में एसी वाली गाड़ी में घुस गया। परमिशन था शाम को 5 बजे तक का, 2 ढाई 3 बजे तक ही भाई उस कॉकरोच के उल्टा हो गया। गर्मी नहीं सहन हुई। वहाँ पे चाहिए था एक ऐसा लीडर ना कि हिला दे और सब उसको फॉलो करें, और वो कोई बात बोल दे तो ऐसा लगे कि पता नहीं भाई क्या नहीं बोल दिया। कुछ था ही नहीं उसके बातों में या उसके उसमें, कुछ ऐसा था ही नहीं कि आपको लगे कि यार ये लीडर बनने लायक है या कुछ उसमें खूबी हो। बिल्कुल ही खुद। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, जंतर मंतर का दुरुपयोग। जंतर मंतर एक बहुत अच्छा आंदोलन का फील्ड है और वहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। इस आंदोलन को जंतर मंतर पे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। एक सस्ता सा बैनर लगा दिया, कोई स्टेज नहीं, कुछ नहीं। अनुमान लगाया था कि भीड़ इतनी इकट्ठी होगी, तो आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। विपक्ष की पार्टियों को वहाँ भीड़ गैदर करवानी थी, पर्दे के पीछे रह के काम करना था। कॉकरोच वाले मास्क लगा के, भले ही अपनी पार्टी के टोपी झंडे नहीं वहाँ लगाने थे, पर इन कॉकरोचों को समर्थन देना था और एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकते थे,
दो चार डपली वाले थे जो मनोरंजन कर रहे थे लोगों का, जो लग रहा था कि आंदोलन चल रहा है, वो जेएनयू वाले थे। जितना प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया इतना तो जेएनयू में हर हफ्ते होता है। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर दिया कि हाय मर गए, बहुत सस्ती थी स्टेज, कुछ लोग वहाँ नहीं जुड़े। और इनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने पहले से ही उनके विपक्ष में माहौल ख़राब हो गया था, क्योंकि उनके जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद में आपने वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं किए जो सही सा नेतृत्व को साथ थे। तो तिलचट्टे के साथ जो भी लोग स्टेज शेयर करना चाह रहे थे, कुछ चमचे, उनको आपने जगह नहीं दी। और बाकी ये जो लोग थे आंदोलन में जो आए थे, वो ज़्यादातर तिलचट्टे जो है जेएनयू वाले थे, डपली वाली गैंग। और वो ढिंचक वाले बहुत इकट्ठे हो गए थे। एक वो पता नहीं मादा था कि नर था, या मादा था, वो ब्लाउज सा पहन के नहीं आता जिसकी लिपस्टिक लगी हुई थी, ऐसे लोगों के हाथ में बॉल चली गई। कुछ लोग जेन्युइन वहाँ पे आए थे आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, पर उन्होंने देखा कि ये ढिंचक टाइप के लोगों के बीच के लोग वो बन गए हैं। उनको कॉकरोच तो बोला जा रहा है, वो कॉकरोच अपने मन में मान भी रहे थे। पर जब उन्होंने देखा कि एक्चुअल में वो सब साथ किसके खड़े हैं, तो साथ थे वो ढिंचक टाइप के लोग, डपली वाली गैंग। ये लोग आए तो थे इस आंदोलन को सपोर्ट करने, क्योंकि गुस्सा तो है पब्लिक के अंदर। लेकिन उन्होंने जब जंतर मंतर में पाया कि वो तिलचट्टों के बीच में फंस गए, तो वो फिर बोलने लगे कि हम तो देखने आए थे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो जंतर मंतर का सही से प्रयोग नहीं हुआ। आपके पास परमिशन था 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, आप 3 बजे तक ही आपका आंदोलन ढह गया। आपको 5 बजे तक चढ़ के काम करना था, पुलिस को आपको हटाना चाहिए था। और और भी बहुत कुछ है, जैसे आप 3 साढ़े 3 बजे भाग गए मैदान छोड़ के, तो अपने साथ ये गंद भी उठा के ले जाना था। जो आपने गंद जंतर मंतर पे छोड़ दिया, वो ढिंचक टाइप के लोग, उन लोगों ने आपकी छवि को बहुत खराब किया। कॉकरोच आंदोलन की छवि को खराब किया। जो वो नचकड़िए टाइप के लोग वहाँ पे आपने छोड़ दिए बाकी यूट्यूबर्स के लिए, उन्होंने पूरे आंदोलन की गेम बजा दी। अभी तो विपक्ष को इकट्ठा होकर के सामने वाली पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध एक्शन लेना था। अभी पार्टी जो अपनी है, जो सरकार में है, अभी तो उसने एक्शन ही शुरू नहीं किया। ना आपको मार पड़ी, ना आपको उन्होंने घसीटा, ना गाड़ियों में चढ़ा के इधर उधर छोड़ा, ना आपके ऊपर केस हुए। अभी तो सामने वाली पार्टी आई नहीं, उसके आने से पहले ही आपका मैच छोड़ के भाग गए आप। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। ये 3 मुख्य कारण थे। पहला, विपक्ष का सहयोग। दूसरा, कमजोर नेतृत्व, ये जो छिलका सा लेके आए थे ना, ये बिल्कुल ही कमजोर था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जंतर मंतर का सही से आपने प्रयोग नहीं किया। बाकी अगली बारी जब जंतर मंतर पे आए, तो 3 बार सोच के आए कि आप लड़ने किससे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी है वो। अभी तो वो आई नहीं मैदान में। जब बीजेपी अगर मैदान में उतरती ना, तो ये तिलचट्टे आधे घंटे की स्वता ही नहीं देख पाते दिल्ली पुलिस की। अभी तो वो रूप देखा ही नहीं। फ्री में आए, ढपली बजाई, खुद ही थक हार के भग गए। ऐसे होता है कि आंदोलन।